क्योंकि वो देश की इकोनॉमी को चलाने में एक बहुत बड़ा सा रोल प्ले करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी को चलाने में और हमारा घर चलाने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा रहने वाला है। बहुत सारी लड़कियां भी इन चीजों में इन्वॉल्व है, जबकि जनरली ऐसा देखा जाता है स्पेशली हिंदी मीडियम में कि लड़कियां फालतू की बातों में इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, वो पढ़ाई से उनका लेना देना बिल्कुल नहीं है, वो फालतू की चीजों में ही इन्वॉल्व है। बहुत सारे लड़के भी फालतू की चीजों में इन्वॉल्व है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये वही लोग हैं जो डेली बेसिस पे ये करते हैं, सर बैकलॉग छूट गया, सर बैकलॉग छूट गया, सर मैं बैकलॉग को कैसे कवर करूं? अरे भाई, अगर काम करने का तरीका ये है, जब लाइव क्लास में आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बैकलॉग ही छूटेगा। और ये वो लोग हैं जो एग्जाम से 20 दिन पहले, महीने भर पहले रो धो के इतने तगड़े नाटक करेंगे कि यार मेरा तो ये होगा और मेरा तो ये होगा और मैं तो वहां तीर मार देगा या यहाँ तीर मार देती, मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे अभी 250 नंबर आ रहे हैं सर, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी पिछली साल खराब हो गई सर, क्या हो जाएगा, फलाना हो जाए। ये नाटक करने वाले लोग हैं। अगर आप इतने अवेयर हैं, आपको अपने घर वालों के पैसों की कीमत पता है कि मेरे घर वालों ने क्यों पैसे लगाए हैं, मेरे लिए क्यों पैसे लगाए, उनके खून पीसने की जो कमाई है वो क्यों आई है और किस लिए हम बैठे हैं। यस, माँ बाप ने आपको, बहुत सारे बच्चे इनमें वो है जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, भी उन्होंने कोर्स खरीदने का पैसा जो था उसके लिए भी बड़ी मेहनत की होगी और उससे ज्यादा मेहनत करी होगी ये 20,000 का 25,000 का मोबाइल खरीदने में। हाँ जी, जो कि कई साल कोर्स खरीदने से भी महंगा है। लेकिन उनको ना तो इस कोर्स की वैल्यू पता है, ना उस मोबाइल की वैल्यू पता है कि उस माँ बाप ने कैसे खून पसीने की कमाई से तुम्हारे लिए ये चीजें खरीदी है। और ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के सगे नहीं हो सकते ना, वो जिंदगी में किसी के भी सगे नहीं हो सकते। जिन्हें अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई की कदर नहीं कि उनकी क्या उम्मीदें तुमसे है, वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरे गांव का नाम रोशन करेगा। और वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, पूरे जी तोड़ करके पढ़ाई कर रहा है, पीडब्ल्यू के सर लोगों ने जान लगा रखी है और हमारा बच्चा पक्का सक्सेस प्राप्त करेगा, पक्का डॉक्टर बनेगा। वो अभी से डॉक्टर बनने के सपने देखने लग गए होंगे, लेकिन कभी वो तुम्हारी लाइव क्लास में आके गलती से अगर किसी के पेरेंट बैठ गए और वो तुम्हारा ये रवैया देखेंगे, तो मैं कहूं कि वो उन पेरेंट के लिए जिंदगी का सबसे गंदा दिन होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि जिस बच्चे पे तुझे इतना भरोसा था, जिस बेटे पे इतना भरोसा था, नाज था, जिस बेटी पे इतना भरोसा था, नाज था, उनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल यहाँ पे गोसिप करने के लिए, फालतू की बकवासबाजी करने के लिए आ रहे हैं। मतलब वो मान रहा है कि मेरा फीस का पैसा और मैंने जो इसको महंगा मोबाइल खरीद के दिया था पढ़ाई के लिए, इसका पैसा टोटल फालतू की बातों में जा रहा है, उसका पढ़ाई से लेने देना नहीं है। उस माँ बाप के लिए ये दिन जिंदगी का सबसे गंदा दिन होगा अगर उन्होंने तुम्हारे कमेंट पढ़ लिए तो। यस, कि तुम क्या बातें करते हो, पढ़ाई की एक सिंगल बात उनमें दूर दूर तक नजर नहीं आती। और वो लड़के जो फालतू की पंचायत मार रहे हैं, वो लड़कियां जो उनको एंटरटेन कर रही है, उन्हें घास डाल रही है। मैं ये कह रहा हूं दोबारा से कि तुम अगर अपने माँ बाप के सगे नहीं हो ना, तो जिंदगी में तुम किसी के सगे नहीं हो सकते, किसी के सगे नहीं हो सकते। और दुनिया में माँ बाप का जिसने दिल दुखा दिया ना बेटा, वो कभी किसी का दिल जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में हमारी बड़ी से बड़ी गलती को सहन करने की क्षमता रखता है वो हमारे माँ बाप रखते हैं। हमारी हर मुसीबत में चाहे हम 100% गलत हो, फिर भी दृढ़ता से हमारे साथ खड़ा रहने वाला हमारा माँ बाप है। और तुम उन माँ बाप का खून पसीने की कमाई को लुटा रहे हो यार। डूब मरो यार, डूब मरो नहीं, डूब मरो बिल्कुल। उन माँ बाप का दिल दुखा रहे हो यार, एक बार शर्म तो करो। अगर आप में 5% भी शर्म है, और अपन हिंदी मीडियम के हैं, और हिंदी मीडियम का बच्चा गांव का बच्चा है, और हमारे गांव में आज भी हम ये देखते हैं कि हम कोई उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं और घर का कोई बड़ा आ गया, गांव का कोई बड़ा आ गया, कोई बहन आ गई, कोई बेटी आ गई, कोई माताजी आ गई, तो हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अरे रुक जाओ, क्या भाई फलाना चाचा आ रहा है, ताऊ जी आ रहा है, वो भाई साहब आ रहे हैं, वो दीदी आ रही है, या वो कोई लड़की आ रही है, या कोई वो माताजी आ रही है, ये हमारी परंपरा, ये हमारे इंडिया का कल्चर है। तुम अपने इंडिया का कल्चर भूल गए, अपनी परंपरा को भूल गए कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए, आप उन्हीं को भूल गए। यार अगर हमारे पास संस्कार अच्छे नहीं रहेंगे तो आगे चल के हम क्या देश का निर्माण करेंगे? क्या आप देश का निर्माण करोगे? आप ऐसा इंडिया दोगे अपने बच्चे को जिसमें किसी भी लड़के में या लड़की में ना तो अपने कल्चर की शर्म है, ना अपने टीचर्स की शर्म है, ना साथ बैठे किसी भाई बहन की शर्म है, ना अपने माँ बाप की शर्म है, ना किसी बड़े बुजुर्ग की शर्म है? क्या आप ऐसा संस्कार अपने बच्चों को दोगे, अपने छोटे भाई बहनों को दोगे, अपने फ्यूचर के इंडिया को दोगे, और फिर आप उम्मीद करते हो कि हम इंडिया के होनहार लोग हैं, हम हमारे देश का कुछ भला करेंगे? यार इस एटीट्यूड से भला होता है क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इस तरीके से हम देश का, परिवार का भला कर पाएंगे? उन माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के एक बार देख लेना। जिस भी बच्चे में अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची होगी ना माँ बाप के लिए, थोड़ी सी भी ईमानदारी बची होगी ना, अगर उसके अंदर का इंसान, मैं कहूं मानवता भी अगर थोड़ी सी जिंदा रही होगी ना, तो दोस्त उसके अपने माँ बाप की आंखों में आंख डाल के ये बोलने की हिम्मत नहीं बचेगी कि यार माँ बाप
मम्मी पापा मैं आपके सपने साकार करूंगा। ये केवल वही बोल पाएगा जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और वो ये कह रहा है कि यस, मेरे मम्मी पापा ने जिस काम के लिए मेरे को मोबाइल दिलाया था, मेरे को पीडब्ल्यू का कोर्स दिलाया था, उस खून पसीने की कमाई की मैं इज्जत रख रहा हूं। चाहे मेरे से कम पढ़ाई हो रही हो, ज्यादा पढ़ाई हो रही हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम में केवल पढ़ाई करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए, लेकिन बेटा जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, उसमें फालतू की कोई बकवासबाजी नहीं आनी चाहिए। जो आप बातें कर रहे हो, जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं ना, उनको आपसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती होगी, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था कि यहां हमने किस लिए पैसे दिए हैं, यहां हम क्यों स्क्रीन के सामने बैठे हैं। वो बैठे पढ़ाई करने के लिए। जब पढ़ाई करके खत्म हो जाएगी तो दोस्तों से मस्ती की बातें, जो बकवासबाजी की बातें, वो बाद में कर लेंगे। यस, है ना। तो अगर किसी बच्चे में ईमान बचा होगा तो मेरे हिसाब से वो जाग गया होगा। और बाकी जो एकदम मुर्दा लोग हैं जो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं बन पाए, ना तो मैं उनको जगाना चाहूंगा और ना मेरे कहने से वो जागेंगे, लेकिन समय ऐसा है जिस दिन ये हाथ से निकल जाएगा, दर की ठोकरें खाओगे। तो ये वर्ड याद रखना मेरे दोस्त, ये वर्ड याद रखना, पक्का याद रखना ये वर्ड, कि जब आपका समय अच्छा होता है तो हर आदमी आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि किसी ने एक बड़ी अच्छी सी बात कही है कि लोग मिलते हैं हंस के जब धन पास होता है। अरे लोग मिलते हैं हंस के जब धन पास होता है, टूट जाता है रिश्ता गरीबी में। जी हाँ, टूट जाता है रिश्ता गरीबी में। जो खास होता है यस। तो कोई भी खास नहीं बचेगा अगर आपके हिसाब किताब अच्छे नहीं रहे, आपके संस्कार अच्छे नहीं रहे, आपने अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन नहीं किया और आपने पैसा नहीं कमाया। सीधी सी बात, आप सक्सेस प्राप्त नहीं करी। अगर आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे तो दुनिया की हर चीज झक मरा के सामने आएगी। 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग गलत नहीं है कि लायक बनो, अगर लायक बनोगे तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, नालायकों के पीछे कोई नहीं आता। क्लियर है? तो अब जल्दी से, मैं इससे ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। यस।